हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। तो ये व्लॉग है जिस दिन हम मेले गए थे उस दिन नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि दीपक भी वापस जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपने घर पे। बेसिकली जो मेरा मायका है, हम लोग यहाँ रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बुआ के घर अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बस ये हमारा घर है, तो मैं वही देखने आ गई थी। नाम क्या है इसका? पूरा इसी के आगे से क्लस्टर बना। हाँ। कहते हैं उसके पीछे चले आओ, फिर देखने में लगता है। हाँ, 5 चेयर रखने की जगह नहीं, मैं इसीलिए नहीं चली भैया। ये अभी नहीं है, तुम्हारा बड़ा काम एजेंसी के पेंट नहीं ऐसे मजबूत हो गई है। और नीचे समझाए। जब मैं दिल्ली से आई थी ना, तो वहाँ रह के इतना मुझे फ़ील नहीं हुआ, बट इधर आई ना तो पूरी कॉलोनी की जो आंटियाँ हैं वो सब लोग मिले, तो आज बहुत अच्छा लगा और सच में लगा कि मैं अपने मायके आई हूँ। और उसके बाद ना हमने गली में ही एक घर खाली था, हमने उसमें ही अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया था। जैसे कि मुझे बुआ के लड़के की शादी में जाना है, तो यहाँ कुछ सामान था मम्मी का और कुछ मेरा भी था, तो हम लोग वही लेने आए हैं अभी। तो अब मैं अपनी घर आ गई हूँ, जहाँ मतलब ये हम लोगों ने सामान रखा है, ये वही घर है। और ये है स्वर्ण रेखा, इसे बोला जाता था। ऐसा बोला जाता है कि पहले ना जो हाथी थे उनकी कुछ चेन वेन गिर गई थी, तो वो सोने की बन गई थी, तो उसका जब से नाम स्वर्ण रेखा हो गया है। तो इसमें भी काम चल रहा है और काफ़ी पुल वुल बनेगा और मेन रोड निकलेगी। और ये है मेरे मायके की गली, तो वहाँ काम चल रहा है और यहाँ हमने अपना कुछ सामान रख रखा है। और ये है मेरा भाई। तो बस अभी हम लोग, मैं नज़ारे वही देख रही थी। हाँ, उसमें कोई भी स्टॉल पड़ी है। और ये सारा हमारा सामान रखा हुआ है। और ना इतनी दिक्कत हो रही थी ना, ये देखो आप किस तरीके से मतलब फैला हुआ रखा है, क्योंकि जो घर था वो पूरा टूट के बना है। तो जो सामान रखने वाले आए थे तो उन्होंने बस ऐसे ही रख दिया है। तो कुछ कार्टून में पैक भी थी चीज़ें, तो जिसमें मम्मी जी की नई साड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह थी। तो बस हम लोग वही देख रहे थे और ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और 2 या 4 महीने हो चुके थे, तो पूरे में ना इसमें धूल ही धूल हो चुकी थी। तो बस वही मैं और मम्मी देख रहे थे कि कौन से बैग में, जैसे ये जो बैग है ना इस पर ये राजश्री लिखा हुआ है, ये बहुत सारे हमारे यहाँ, क्योंकि सही रहता है, इनमें साड़ी वगैरह रख लो तो मतलब ख़राब भी नहीं होती हैं। और हम लोग बैठ के अंदर रख देते हैं और नाम डाल देते हैं मार्कर से, तो हम लोगों को भी काफ़ी सही रहता है। तो ये बाहर वाला जो हमारा सामान रखा हुआ था ये इस वाले एरिया में रख दिया है। और जो भी कुछ साड़ी कपड़े या सारी चीज़ें हैं वो अंदर रख दी हैं हम लोगों ने, जैसे कि टीवी वगैरह है, टेबल वगैरह है, हमारा बेड वगैरह है। तो ऐसे करके पूरा सामान हमने रख लिया है। तो वहाँ से हम लोग आ चुके हैं और मम्मी ऑफ़िस उस दिन चली गई थी, और डायरेक्ट ऑफ़िस से मम्मी डायरेक्ट इस वाले घर में आई थी और मैं स्कूटी से घर चली गई थी। सामान वामान उठा के हम लोग आके थोड़ा सा रेस्ट किया। बोरा है, 4 या 5 बज रहे होंगे, तो हम लोग कर रहे हैं शादी की तैयारियाँ। तो ये भात के कपड़े हैं। बुआ की मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक ने तो सूट पसंद किया है, उन्होंने वहीं ले लिया था शिवानी ने। और जो दीदी हैं उनके लिए साड़ी है और एक मेरे लिए है, तो ये हम दोनों की साड़ी है। तो हम वही मैच कर रहे थे, जिसके पेटीकोट लेके आने हैं। तो एक दिन हमें बाड़े भी जाना है, मतलब मार्केट, जो ग्वालियर का मार्केट है उसे बाड़े बोला जाता है। तो हम लोगों को लिस्ट बना लेंगे कि क्या क्या चीज़ रह गई है। और बाड़े भी जाना है हम लोगों को। और एक मम्मी की फ्रेंड है ऑफिस में, उनकी बेटी की शादी है, तो वो भी करना है अटेंड। तो बहुत सारे काम हैं और बहुत जल्दी से पैकिंग करनी है। तो बस सामान लगाने बैठी रहे थे और ना मैंने सोचा ऐसे ही बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर की बात है। बट ठंडा इतना हो रहा था ना फर्श की, मैं ये चटाई लेके आ गई और बैठ गए। तो बस हम लोग यहाँ पे सामान लगा लेंगे। और सामान में ना जैसे जो सुहागन लोग रहते हैं उनको उसमें ये कंपलसरी रहता है, जिसमें सिंदूर, बिंदी और मेहंदी
आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप कुछ रख सकते हैं, कुछ लोग बिछिए भी रखते हैं, कड़े वगैरह हम सब और ये सब लेके आए थे, तो मैं वही सेट कर रही थी। और जैसे कि जो दादी लोग हैं, ये जो बुआ की सास वगैरह हैं, वो बहुत काफ़ी बूढ़ी हैं, तो उनके में सिर्फ साड़ी और हैंकी रख देंगे। तो ऐसे ही बस मैं और मम्मी पैकेट बना रहे हैं, जिससे ना वहाँ पे दिक्कत ना हो हम लोगों को, फटाफट से नाम भी लिख देंगे तो हम उनको देते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सेट कर लिया है, पूरे डिब्बों में सारी साड़ियाँ रख के। बस कलर चेंज है, बाकी सारी ज़्यादातर सिमिलर हैं। और बुआ की और उनकी बेटियों की डिफरेंट है बिल्कुल, और एक ने सूट पसंद किया तो मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सारे लोगों के कलर अलग हैं। और ये ऐसे डिब्बों में रख के, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर रख लिया है जिसमें सारा सामान है, जिसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम आ जाएगा। और एक शिवानी के सूट में रखना है जो उसने वहाँ ले लिया था। हे एवरीवन, तो ये नेक्स्ट डे का आफ्टरनून का व्लॉग है। और अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के ऑफिस, मतलब हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल भी है और यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, तो कॉलेज भी है ये। तो देखिए कितना बड़ा है और हरियाली कितनी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा चलो कैप्चर करते हैं। और मम्मी के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप वॉक भी कर सकते हो और ना बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो बस मैं उनको लेने आ गई थी, और हम दोनों जाएंगे आज बाड़े। तो मम्मी ने बोला था कि तुम डायरेक्ट आ जाना, यहाँ से बाड़े बहुत पास पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस उसके बाद हम लोगों ने पिया नारियल पानी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी, मैंने सोचा पहले एनर्जी थोड़ी सी ले लो, फिर अच्छे से काम कर लेंगे। मम्मी ने तो पी भी लिया, क्योंकि मम्मी पानी वाला मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे मलाई वाला, जिससे मैं पानी भी पी लेती हूँ। और ये नारियल मुझे बहुत पसंद आता है, और इजीली मैंने उनसे निकलवा लिया था। उसके बाद मैंने पॉलीथीन में रख के मैंने कहा आराम से खाती रहूँगी मैं अपना नारियल। और ना ये टाइम मैंने इतना इन्जॉय किया ना, क्योंकि काम तो चलो निपट ही रहे थे, मैंने अपनी मम्मी के साथ ना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग पहले आते थे, बातें करते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो वो चीज़ें ना अब इतनी मिस करती हूँ ना। बहुत टाइम बाद मैं ऐसे इतने टाइम के लिए मैं आ पाई, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो शॉपिंग वगैरह हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ चूड़ी वगैरह और कड़े लेना रह गया है, तो हम यहाँ से लेंगे। यहाँ बहुत प्यारे मिलते हैं। उसके बाद लगने लगी थी भूख, तो मैंने ये समोसे खाए, और ये इतने यम्मी थे ना, मेरे अभी भी मुंह में मेरे पानी आ गया। तो मैं अपनी कटिंग करा रही हूँ। कौन सी कटिंग करोगी दीदी आप? ये दो तो शॉपिंग के बाद आ गए थे हम लोग पार्लर, और मैं इधर ही आती हूँ। ये दीदी बहुत मतलब अच्छे से करते हैं, घर जैसे ही समझ लो। उन्होंने हीटर भी लगा रखा था, क्योंकि मुझे और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मैंने यहाँ पे कटिंग कराई, और मम्मी का फेशियल होना था, और आईब्रोज़ वगैरह मैंने कराए। फेशियल तो मैं करा ही नहीं पाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और डैडी का भी फ़ोन आने लगा था। मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं कटिंग करा के और आईब्रो करा के चली गई थी, क्योंकि कल हमें जाना है एक शादी में। तो इस व्लॉग की मैं यही एंडिंग करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, वेडिंग वाले व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।